चूंकि आप सब जानते हैं विकसित भारत का अमृत काल, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की के 11 साल हुए, एनडीए सरकार के 11 साल हुए। इसी बीच हमारे बीच पार्टी के हमारे स्पोक्स पर्सन आदरणीय अल्ताफ ठाकुर जी हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शोपियान जिले के प्रभारी सजाद रैना साहब, हमारे दो महामंत्री शाहनवाज रशी साहब, सईद मुश्तफा साहब और हमारे शोपियान के स्पोक्स पर्सन गुलाम हसन रशी साहब। आप सभी से मैं आदरणीय हमारे अल्ताफ ठाकुर साहब से गुजारिश करता हूँ प्रेस के साथ। शुक्रिया वसीम साहब। मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोदी जी की 11 साल आज कंप्लीट हुए हैं, उस सिलसिले में जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां बुलाई गई है, मेरे साथ बैठे हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, हमारे नौजवान डायनेमिक लीडर, शोपियान जिला के इंचार्ज प्रभारी सजाद रैना साहब, हमारे नौजवान लीडर तेज तरार शोपियान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा वसीम साहब, हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान के भट्ट साहब, दोनों जनरल सेक्रेटरी मुस्तफा साहब, शहनवाज साहब, और आप साथियों के आप इस नोटिस पे आज यहां आए। विकसित भारत का अमृत काल और सेवा सुशासन, गरीब कल्याण के ये 10 साल हुए हैं। विकसित भारत मीन्स डेवलप्ड भारत। जो भारत ने इन 11 सालों में तरक्की की है मोदी जी की लीडरशिप में, एनडीए वाली गवर्नमेंट में, और जो गरीब कल्याण, गरीबों की मदद, गरीबों की बहबूदी, गरीबों की अपलिफ्टमेंट के लिए इन 11 सालों में जो काम हुए हैं, ये हिस्ट्री में सुनहरे गोल्डन अल्फाज से लिखे जाएंगे। ये रीजनेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के 11 साल है, जहां अकाउंटेबिलिटी है, जहां इनोवेशन है, जहां ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां गरीब लोगों की मदद, गरीब लोगों के लिए सरकार, और ये सरकार जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, ताकि वो 15 मिनट या 10 मिनट में हम इन 11 सालों को आपके सामने रख सके। ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ जो अचीवमेंट्स बड़ी बड़ी हुई है उनको आपके सामने पेश करने की कोशिश की। क्योंकि बीजेपी जहां है वहां सर्विस है, वहां गुड गवर्नेंस है, वहां वर्क कल्चर है, और वहां गुड गवर्नेंस का वर्क कल्चर है। ये आपने देखा 2014 के बाद पहले जब हम देखते थे तो जो सरकारें आई थी, कांग्रेस की सरकार, सिर्फ गुठाले और गुठले होते थे। 2G घोटाला, 4G घोटाला, अगस्त घोटाला, कोल घोटाला, चारा घोटाला, घोटालों की सरकार बनी हुई थी। आज अगर आप देखेंगे पिछले 11 साल में कहीं भी एक करप्शन का केस नहीं निकला है। यह गुड गवर्नेंस है, यह वो कमिटमेंट है जो मोदी जी ने की है, यह वो कमिटमेंट है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि इन 11 सालों में भारत की जो पहचान है, भारत की जो आइडेंटिटी है, वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा अप हो गई है। जहां पहले भारत का वजीर आजम या भारत का पीएम कहीं फॉरेन टूर्स पे जाता था, उसको ना रेस्पॉन्ड मिलता था और ना जगह मिलती थी। आज साथ ये देखो, जहां जहां देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, वहां लोगों का सैलाब उमड़ आता है, वहां वेलकम होता है और रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। क्योंकि भारत को मजबूत भारत, सशक्त भारत, एक डेवलप्ड भारत बनाने में इस गवर्नमेंट ने दिन रात एक करके भारत को आज दुनिया की चौथी बड़ी सबसे अर्थव्यवस्था बनाई है। बर्तानिया जिसने सैकड़ों साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की, राज किया, उसको हमने पीछे कर दिया। जापान जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे था, आज हमारी इकोनॉमी जापान से भी आगे है। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है, और टारगेट है कि 2026 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनानी। जहां मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए
दिन रात एक करके उसकी गवर्नमेंट, उसकी कैबिनेट, उसके मंत्रियों ने कर दिया। और भारत की एक इमेज जो कभी सपेरों वाली देश की इमेज थी, उस इमेज को चेंज करके आज टेक्नोलॉजी वाला भारत है। और जहां टेक्नोलॉजी है वहां ग्रोथ होती है, वहां डेवलपमेंट होती है, वहां तरक्की होती है। आज से हम 14 से पहले अगर हम देखते थे, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूंगा। डिजिटल इंडिया का जो सपना मोदी जी ने दिखाया था वो कंप्लीट कर दिया। आज अगर हम ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो वो हम डिजिटली करते हैं, कोई ही अब पैसा जेब में रखता है। ये एक इनकलाब था, टेक्नोलॉजी का इनकलाब भारत की तारीख में, जिसको मोदी जी ने लाया। आज हिंदुस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक लीडर की तरह उभर आया है। एक जो विश्व गुरु का सपना मोदी जी ने देखा है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा, और बहुत जल्द आप देखेंगे भारत विश्व गुरु का रोल अदा करेगा। आज भारत के बगैर कोई फैसले होते नहीं है। आज भारत को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। आज भारत की एक नई पहचान, भारत की एक नई ताकत और भारत की एक नई जबान है। इस रीजनेबल और रेस्पॉन्सिबल सरकार में इनोवेशंस हुई, ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, नए नए चीज हमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नई नई चीजें जिनका सपना भारत देख रहा था वो हुआ। जहां 14 से पहले पार्टियां, खासकर कांग्रेस, गरीबी हटाओ के नारे लगा रहा था, लेकिन उन्होंने गरीबों को हटा दिया। आज 17 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को गरीबी की सतह से ऊपर उठाकर उनको एक रेस्पेक्टेबल लाइफ उनको दे दी गई है। एक इज्जत वाली जिंदगी आज उनको दे दी है। आज 3.5 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास योजना के तहत घर दिए गए हैं। आज 24 करोड़ के लगभग इज्जत घर, टॉयलेट्स लोगों को दिए गए हैं। आज किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6-6 हजार मिल रहे हैं। पहले वक्त में जब कोई बीमार पड़ता था तो डरता था इलाज से, आज इलाज वो कराता है और पेमेंट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करता है। आयुष्मान कार्ड के जरिए आपका इलाज आसान हो गया। आपकी जो हेल्थ सेक्टर है उस हेल्थ सेक्टर में एक इनकलाबी तब्दीली लाई गई है। मैं आपकी ध्यान में दिलाना चाहता हूं, कोविड काल में जो महामारी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, उस महामारी में भारत ने वैक्सीन इजाद करके 150 कंट्रीज को वो वैक्सीन दे दिया। उसमें 40 कंट्रियां ऐसी है जिनको मुफ्त में वैक्सीन दिया गया। उतना ही नहीं, अब आप डोमेस्टिक लेवल पे देखिए, ये जो वैक्सीन है एक नहीं 2-2 डोज हर एक हिंदुस्तानी को दिए गए हैं। इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की सेहत, हिंदुस्तानियों की सेहत के लिए हमारे पीएम कितने कमिटेड है। हम यहाँ मैं अभी एक भी सर, ये मैं भूल जाऊंगा सर, जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात मैं सभी से गुजारिश करता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद आपको सवाल करने की खत्म करें। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। कोई मंत्री, कोई मिनिस्टर, कोई एमपी करप्शन में नहीं फंसा इतने 11 सालों में। दूसरा, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। कश्मीर जो कभी टेररिज्म से पड़ा था 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद टेररिज्म कम होता गया और 2019 के बाद टेररिज्म पे ऐसा वार हुआ कि आज सबसे निचली लेवल पे दहशतगर्दी और जो लोकल रिक्रूटमेंट है वो लगभग बंद हो गई है। कुछ बड़े फैसले इस गवर्नमेंट ने लिए हैं। आर्टिकल 370 खत्म करना और जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ पूरी तरह से मिलाना। जो महाराजा ने वो विलय किया था उस विलय को कंप्लीट करना। एक विधान, एक प्रधान, एक निशान का वो संकल्प पूरा करना। एक देश में एक ही झंडा चलेगा, एक ही कानून चलेगा, एक ही आईन चलेगा, एक ही हेड होगा। विद इन अ कंट्री एक सब कंट्री, किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी वाली गवर्नमेंट ने वो करके दिखाया जब आर्टिकल 370 का खत्म हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी शान से तिरंगा लहरा रहा और एक ही आईन के तहत है।
हमारी मां बहन बेटियां जिनको तलाक 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 3 बार कह के उनको छोड़ा जाता था, उस 3 तलाक के सिस्टम को खत्म करना, जिससे लाखों बहन बेटियों को इंसाफ मिला। ये कल्चर चलो कश्मीर में नहीं था, लेकिन ये कल्चर जो बाहर बड़े अरूज पे था, कहीं भी मर्द जाके 3 बार तलाक बोलता था और तलाक हो जाता था, इसको भी इसी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। हाल ही में जो वक्फ बिल पे अमेंडमेंट हुई है, ये कुछ लोगों की जागीर बनी थी, कुछ महज चंद ठेकेदारों की जागीर बनी थी जो इसके बेनिफिशियरी थे। लेकिन जहां तक एक आम पसमानदा गरीब मुसलमान का ताल्लुक था, उसको फायदा नहीं पहुंचा था। उनको फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई गई है। जहां तक टेररिज्म का ताल्लुक है, बालाकोट स्ट्राइक उड़ी के बाद और लेथपोर अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को जो हुआ, उसके बाद 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 दहशतगर्द फैक्ट्रियों को तबाह बर्बाद करना, सैकड़ों 120 आतंकवादियों को जमींदोज करना जो नामी दहशतगर्द थे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जंग छेड़ना और 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को नाक रगड़ने पर मजबूर करना और पाकिस्तान को घुटनों के बल ला के खड़ा देना, यह इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यह खाली एक मिलिट्री एक्शन नहीं थी, भारत की कमिटमेंट थी। भारत का यह जो रूप दुनिया ने देखा, एक नया रूप कि जो टेररिज्म है उस पर भारत कभी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और जो भारत ने कहा कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, इस पे काम किया। आज दुनिया ने भारत का वो रूप देखा, भारत की टेक्नोलॉजी देखी, भारत की जंगी सलाहियत देखी, भारत का डिफेंस सेक्टर देखा, भारत की फौज, नेवी, आर्मी का वो रूप देखा जिसने पाकिस्तान को 2 दिन के अंदर अंदर तहस नहस करके देश को फतह दिली और देश को इज्जत समझी है। साथियों, जहां तक आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद बहुत डेवलपमेंट हुई है। पहली बार जम्मू कश्मीर में बीडीसी और डीडीसी का कंसेप्ट दिया गया जो कभी था ही नहीं। पंचायत राज के 3 पैटर्न के जरिए यहां के गांव देहातों की डेवलपमेंट करना, तरक्की करना। उसके बाद सड़कें, पुल, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटीज, आईटीज, फ्लाईओवर्स, टनलें और हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम जिसकी इनाग्रेशन देश के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी की, वो है वंदे भारत की ट्रेन। एक बहुत बड़ी साजिश पाकिस्तान ने की थी कि पहलगाम अटैक करके यहां की इकोनॉमी और यहां के टूरिज्म को हिट करने की यह साजिश थी। एक डिवीजन चाहते थे हिंदू मुसलमान, वो चलो यहां के लोगों ने उसको नाकाम कर दिया उस डिवीजन को। और मोदी जी ने देश के लोगों को अपील की वंदे भारत की ट्रेन के जरिए कि कश्मीर आओ, कश्मीर सेफ है, कश्मीर सिक्योर है, मैंने आपका सफर आसान बना दिया, आप आइए कश्मीर घूम जाइए। एक अपील थी पूरे देश के लोगों को नरेंद्र मोदी जी वजह की वजह से। नरेंद्र मोदी जी जिनके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए दिल में एक खुसूसी जगह है, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर का पीस, अमन, खुशहाली उनकी प्रायोरिटी है और वो उन्होंने करके दिखाया है। बहुत सी चीजें हैं जो कहने के लायक है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उनकी पॉलिसी रही है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उन्होंने डेवलपमेंट की है, जिसमें जम्मू कश्मीर में उन्होंने रोजगार के मौके फराहम किए हैं। लेकिन इस शॉर्ट पीरियड में इसको कहना दोस्तों इम्पॉसिबल है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका